जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हम सबको यह बात पता है कि भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है और जो भी भगवान शिव को श्रद्धा भाव से बेलपत्र चढ़ाता है, भगवान शिव हमेशा उस व्यक्ति पर अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि बेलपत्र या बेल का पेड़ जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बेलपत्र की अर्थात एक श्रीफल की उत्पत्ति कैसे हुई। इसका उत्तर हमें बृहद धर्म पुराण में मिलता है, जहां पूर्व खंड के 10वें अध्याय में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और माता लक्ष्मी पूछती हैं कि भगवान विष्णु आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? तो माता लक्ष्मी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे सबसे अधिक प्रिय भगवान शिव हैं और कहते हैं कि भगवान शिव और मुझ में कोई भेद नहीं है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक भगवान शिव का पूजन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, और हे देवी, जो शिव पूजन से विमुख है अर्थात शिव पूजन नहीं करता वह मुझे प्रिय नहीं है। तो भगवान विष्णु की यह बात सुनते ही माता लक्ष्मी सोचती हैं कि मैं तो शिव पूजा से विमुख हूँ और मैंने तो शिव की पूजा नहीं की है और शायद इसी कारण से मैं भगवान विष्णु की प्रिय पात्र नहीं हूँ। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी खुद को धिक्कारती हैं और उसी वक्त भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कहते हैं कि आप भगवान शिव का पूजन करें और मेरी प्रिय पात्र बने। फिर माता लक्ष्मी देवर्षि नारद से शिव पूजन की विधि जानकर नित्य कमल के फूल से शिव पूजा करने लग जाती है। माता लक्ष्मी हर एक दिन अपने हाथों से 1000 कमल के फूल तोड़कर उनको 3 बार गिनती करके शिवलिंग का पूजन करते हुए 1 वर्ष बिताती है। और ऐसे ही एक दिन जब वे कमल के फूल तोड़कर शिवलिंग का पूजन करने बैठी और जब फूल की गणना की तो उसमें 2 कमल के फूल कम पड़ने लगे। तो माता लक्ष्मी घबरा जाती हैं और सोचती हैं कि अब मैं क्या करूं, 2 कमल के फूल किसी से मांग भी नहीं सकती और आसन से अब उठ भी नहीं सकती, अब क्या करूं? तब माता लक्ष्मी को उनके और भगवान विष्णु के बीच हुए एक संवाद की याद आती है, जहां भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के 2 स्तन को कमल की पुष्प से तुलना की थी और सोचती हैं कि जब भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं मेरे स्तनों की तुलना कमल के पुष्प से की थी तो यह बात अवश्य सत्य होगी। ऐसे जानकर अपने बाएं हाथ से एक स्तन को काटकर भगवान शिव को चढ़ा देती है और दूसरे स्तन को भी काटकर चढ़ा ही रही होती हैं कि तभी माता लक्ष्मी के भक्त ऋण से ग्रसित होकर भगवान शिव माता लक्ष्मी जिस स्वर्ण लिंग का पूजन कर रही होती हैं उसी लिंग से प्रकट होकर कहते हैं कि हे माता, हे सिंधु तनया, मैं आपकी पराभक्ति को जान गया हूँ और जो आपका वाम स्तन कट गया है वह पुनः उत्पन्न हो जाए और जो आपने अपना वाम स्तन मेरे स्वर्ण लिंग पर रखा है वह पृथ्वी पर आपकी भक्ति का मूर्तिमय स्वरूप श्रीफल नामक एक पवित्र वृक्ष होकर उत्पन्न होगा और वह मेरा अत्यंत प्रिय होगा तथा जो भी उस श्रीफल की पत्र से मेरी अर्चना करेगा वह मेरा अत्यंत प्रिय पात्र होगा। तो ऐसे माता लक्ष्मी का वाम स्तन स्वयं ही बिल्व वृक्ष है जो भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है और माता लक्ष्मी भगवान शिव की भक्ति का एक अनुपम उदाहरण है। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।